अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, आप सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और बिहार में जारी राजनीतिक घमासान पर सबसे पहले बात करी कि आए दिन पार्टी सब एक दोसर पार्टी में टूट के दावा करे थे, ओकर बाद फिर दोसर पार्टी ओहि पर पूरा पलटवार करे थे। ताजा मामला है जदयू से जुड़ल, जाहिमे जदयू सांसद ललन सिंह अपन एक बयान में कहलन जे यदि भूपेंद्र यादव और भाजपा चाह लेता तो राजद के संपूर्ण विलय भाजपा में भ जात। जाके बाद फिर से बयानबाजी के दौर शुरू हो गए। जदयू के सांसद ललन सिंह कहलन जे भूपेंद्र यादव और भाजपा जाए दिन चाहे तो वही दिन पूरा राजद के भाजपा में विलय हो जाए। ललन सिंह भूपेंद्र यादव के बयान के हवाला देत कहलन जाहिमे कहने चला जे मकर संक्रांति के बाद राजद में पैघ टूट है। ललन सिंह राजद के नेता तेजस्वी यादव पर सरकारी नौकरी दे के वादा पर तंज कसैत कहलन जे उनका संसदीय और सरकारी प्रक्रिया के बारे में कोनो जानकारी नहीं है। ओते बैसल अन्य मंत्री कहलन जे नीतीश बाबू एनडीए में बिहार के नेता छथि। एनडीए में 4 दल है, चारू दल मिलकर संकल्प लेलक जे बिहार के विकसित प्रदेश बनावे के अछि। विकसित बनावे में सबक सहयोग अछि। ओते पत्रकार सबसे जखन एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा पर सवाल कयल गेल तो उपस्थित अन्य मंत्री कहलन जे अहाँ सब शपथ में देख लेने हैं जे कोन दल में किनकर कतेक सीट मिलल। बाहर में जे बात होते एनडीए के बारे में कहल जाते तो सब बात अन्य पार्टी के मनगढ़ंत कहानी है। संगे संग यो कहल गेल जे बिहार सरकार जे वादा जनता से केने ओकरा हर हाल में पूरा कयल जाए। क्या कहा है नहीं कहा है इसका तो स्पष्टीकरण। जहाँ तक आरजेडी का सवाल है, आरजेडी के बारे में कितना बोलते हैं जिसके नेता का कोई ठिकाना नहीं। अब आप बताइए, रामचंद्र बाबू बता रहे थे कि आपको 20 लाख चुनाव के दौरान उनका भाषण सुने थे। उन्होंने कहा था पहला कैबिनेट में 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। कौन सी संविधान में अधिकार है जो सरकार किसी को नौकरी दे सकती है? वही नौकरी की एक प्रक्रिया होती है। हाँ, सरकार सृजन का और नौकरी देने की प्रक्रिया को हरी झंडी दे सकती है। सरकार ने पहली कैबिनेट में 20 लाख लोगों के रोजगार सृजन का हरी झंडी दे दिया। अब वो तो जिसको ज्ञान ही नहीं है कुछ, तो उसकी पार्टी में क्या, उसकी पार्टी में तो इतनी खलबली है। तो भूपेंद्र जी कमे बोल रहे हैं। भूपेंद्र जी तो जिस दिन तय कर लेंगे उस दिन उनका पटिया जो है मर्ज कर जाएगा बीजेपी। ललन सिंह के राजद में टूट के बयान पर आरजेडी के तरफ से तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त किया गेल। भाजपा प्रभारी भूपेंद्र यादव और जदयू सांसद ललन सिंह के राजद टूट पर देल बयान पर राजद नेता आजाद गया गांधी जम को निशाना साधलन। राजद नेता कहलन जे बिहार में सबसे पैघ पार्टी राजद अछि। भूपेंद्र यादव और बीजेपी सारा ताकत लगा देता लेकिन उनका राजद से एक भी सीट नहीं मिलत। भूपेंद्र यादव की बसदा वो खुद नीतीश के सहारे छथि। बिहार के राजनीति में राजद और लालू के क्यों नहीं हटा पात, एहि तरह के बयान बचकाना है। 14 के बाद उनका पता चल जाए कि बिहार के राजनीति में की होइत अछि। जब बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने एक विधानसभा क्षेत्र में 10-10 हेलीकॉप्टर वहां गिरा। देश के तमाम नेताओं का बिहार में आगमन हुआ, पूरी ताकत को झोंकने का काम किया। और जब मतगणना जिस दिन चालू हो रहा था 1 बजे तक उन लोगों को होश नहीं था। हम लोग बढ़त बनाए हुए थे। मैं तो टीवी चैनल सोशल मीडिया को बधाई देना चाहता हूं कि चुनाव का जो परिणाम का जो रिपोर्ट प्रदर्शित किया लोगों ने लगभग 100% सही था और कहा था कि नीतीश कुमार की सरकार जा रही है और महागठबंधन पूर्ण बहुमत में आ रही है। 2 बजे के बाद यही भूपेंद्र यादव कहाँ गए? अगर सब कलेक्टर का और कमिश्नर का मोबाइल का जांच हो उस दिन का, जिस दिन मतगणना चल रही थी, तो सारा हकीकत भूपेंद्र यादव को पता चल जाएगा। और भूपेंद्र यादव को खुद पता है कि किस तरह से बिहार में सरकार लोगों ने बनाया। तीसरे दरवाजा का, इसको चोर दरवाजा कहते हैं। आज के डेट में राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी है
वो अटूट है, टूटने वाली नहीं है। 14 तारीख के बाद आप देखिएगा कैसा भूचाल आ रहा है। 14 तारीख के बाद जब पछिया हवा चलेगा बिहार में, तब भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोगों को पता चलेगा यह हवा बर्दाश्त करने वाला नहीं है और व्यापक परिवर्तन, ऐसा भूचाल आएगा कि लोगों को विश्वास नहीं होगा कि ऐसा भी भूचाल आने वाला है बिहार में। 30 जनवरी के महागठबंधन के तरफ से मानव श्रृंखला बनावे के आह्वान किया गेल हन। किसान विरोधी तीनों कृषि कानून के रद्द करे, बिजली बिल 2020 वापस लेके और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद के गारंटी करे के एवं धान खरीद के सीमा समाप्त करे सहित अन्य मांग के लऽ भाकपा माले किसान सभा के द्वारा राजधानी में एक प्रेस वार्ता कयल गेल। संवाददाता सम्मेलन में पार्टी के राज्य सचिव कुणाल, पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा, विधायक दल के नेता महबूब आलम, अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष केडी यादव और माले के वरिष्ठ नेता राजा राम शामिल चला। पार्टी के राज्य सचिव कुणाल बतौलन जे बिहार में मंडी के फेर से बहाल करे आदि मांग पर अखन 25 जनवरी के बजाय महात्मा गांधी के शहादत दिवस यानी 30 जनवरी के महागठबंधन के आह्वान पर पूरा बिहार में मानव श्रृंखला के आयोजन किया जाए। महात्मा गांधी बिहार के चंपारण सहित 3 कठिया प्रणाली के खिलाफ आंदोलन के शुरुआत करने चला, जे बाद में चलकर पूरा राष्ट्रीय आंदोलन के रूप दिलक। आई भाजपा सरकार द्वारा एक बार फिर से देश में कंपनी राज थोपे के लिए किसान विरोधी कानून बनल गेल हन। आज़ादी के आई दोसर लड़ाई में बिहार एक बार फिर इतिहास रचत। पूरे देश में चल रहा जो किसान आंदोलन है उसका एक केंद्र बिहार भी बन गया है। पूरे हिंदी पट्टी में बिहार में भी लगातार विभिन्न किस्म के आंदोलन किसानों के चल रहे हैं। इसी आंदोलन को और मजबूती प्रदान करने और इसको और मजबूत करने के लिए कल महागठबंधन की बैठक थी। आप लोगों को जानकारी ही है कि 25 तारीख को जो मानव श्रृंखला की योजना थी उसे अब गांधी जी की शहादत के दिन 30 जनवरी को कर दिया गया है। बिहार में महात्मा गांधी किसानों के ही नेता थे। उन्होंने कंपनी राज के खिलाफ और ख़ास तौर से जो 3 कठिया प्रणाली थी उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया। अब जो मोदी जिस कारपोरेट खेती की, जिस कंपनी राज की स्थापना करना चाहते हैं उसमें 3 कठिया नहीं, ये 20 कठिया प्रणाली है। पहले तो किसानों को कम से कम 17 कट्ठा में, 1 बीघा में 17 कट्ठा में उनको आज़ादी थी कि वो किस चीज़ की खेती करेंगे, लेकिन अब तो संपूर्ण खेती ही कंपनियों के हवाले हो जाएगी और उन्हीं की इच्छा से खेती होगी। तो एक बड़ा दिन है और उस दिन पूरे बिहार में जो जिला मुख्यालय और राजधानी है इसको केंद्र करते हुए पूरे राज्य में और नीचे तक बड़ी मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। इसके अलावा लेकिन 25 तारीख को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर या जो 26 तारीख को किसान परेड दिल्ली में होने वाला है उसके समर्थन में उसी की तैयारी के बतौर 25 तारीख को पूरे राज्य में मशाल जुलूस का प्रोग्राम हम लोगों ने लिया है। हमारी पार्टी और किसान महासभा संयुक्त रूप से, खेत मजदूर सभा भी संयुक्त रूप से पूरे राज्य में राज्य मुख्यालय, जिला मुख्यालय, गांव-गांव तक मशाल जुलूस निकालेंगे और 26 तारीख को गणतंत्र दिवस के रोज इस आंदोलन के ही समर्थन में बल्कि उसमें हिस्सेदारी करते हुए खेती बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ संकल्प दिवस हम लोग मनाएंगे और पूरे राज्य में जगह जगह सभाएं की जाएंगी। आप लोगों को पता ही है कि जो दिल्ली में जो किसान आंदोलन में जो किसान संगठन शामिल हैं, तो किसान समन्वय समिति ने अन्य भी कई कार्यक्रमों की घोषणा की है। इसी 13 तारीख को की प्रतियां पूरे देश में जलाने का फैसला है। बिहार में भी गांव-गांव में हम लोग उसकी प्रतियां जलाएंगे। इसके बाद 18 जनवरी को महिला किसानों का प्रोग्राम होगा, बिहार में भी हम लोग इसको करेंगे और 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, उस अवसर पर भी कार्यक्रम किए जाएंगे और 26 तारीख को ये होगा जो दिल्ली में किसान परेड है वो होगा। इस तरह से पूरा एक पैकेज है, लेकिन ये आंदोलन अभी हम लोग और आगे चलाएंगे। सरकार का जो रियल रवैया है जब तक उनका ख़त्म नहीं होता, जब तक तमाम मांगें मान ली नहीं जाती, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। सुपौल में एक व्यवसायी के घर में भीषण डकैती भेल।
सुशासन के सरकार में लोग अपन घर में भी महफूज नहीं छत। सुपौल पुलिस के लाख सख्ती के बावजूद आपराधिक घटना रुके के नाम ले रहा है। ताजा मामला सुपौल सदर थाना क्षेत्र स्थित रामदत्त पट्टी पंचायत के घुड़घुड़ चौक के समीप के, जहां व्यवसायी देवनारायण चौधरी के घर में देर रात आधा दर्जन अपराधी डकैती के घटना के अंजाम दिलक। घटना के बारे में बताया जाते जे रात 2 बजे जखन सब अपना घर में घोर निंद्रा में चला, तखने आधा दर्जन अपराधी घर के दरवाजा तोड़कर घर में प्रवेश कर गृहस्वामी के तमंचा के नोक पर बंधक बनाकर जन को उत्पात मचेलक। घर में राखल सारा मूल्यवान सामान सहित लाखों के डकैती के घटना के अंजाम दकर डकैत सब फायरिंग कर फरार भ गेल, जाय में एक व्यक्ति घायल भ गेला। घायल व्यक्ति के द्वारा प्रशासन के सूचना दे पर देर रात पुलिस पीड़ित के घर पहुंचकर मामला के तफ्तीश में जुट गई। ओते घटना स्थल से बम भी बरामद भेल। फिलहाल गांव में घटना के लेकर दहशत के माहौल है। वो आदमी फोन कोई नहीं किया, मोबाइल हाथ में किसी का नहीं, जिसके हाथ में देखते थे टॉर्च था, उसके बाद किसी का पता नहीं। रात के 2:30 बजे करीब पापा और 2-4 आदमी मिलकर उनसे बकवास कर रहा था। हम लोग बगल वाले रूम में सो रहे थे, आवाज़ आया तो हम सोचे क्या करें, उठे कि नहीं उठे। फिर ध्यान दिए तो दूसरा आदमी को लगा, अननोन आदमी का बिना आगे सोचे नहीं कोई, हमको लगा मन में हुआ संदेह के साथ डकैती वगैरह हो रहा है। वैसे हम अपनी पत्नी को जगा बोलते नहीं, रुके शांत हो गए। हम फिर ऐसे वैसे सो लेट गए, आज छुप गए नीचे में। आगे से बाहर से मेरा गेट का कुंडी लगा दिया, दरवाजा का कुंडी लगाया। फिर हम इधर उधर घूमे, क्या करते अब तुरंत दिमाग आया चलो फ़ोन लगाते, फ़ोन लेकर लगाने लगे। बाएं दाएं लगा, नहीं लगा। थाना का नंबर लगा, थाना का नंबर नहीं लगा हमसे। फिर SDO साहब का मेरे पास नंबर था, उन पर लगाए तो रोते रोते बोले तुरंत अटेंडम एक्शन लिया गया। वो मतलब 10 से 12 मिनट के अंदर यहाँ प्रशासन गाड़ी आ गई। ठीक है। कितने बजे रात में लगभग घटना 2:21 की घटना है, रात्रि के 2 बजे। कितने की संख्या में आए थे? 8 से 10 जन होंगे, जो अंदर घुस चुका था, बाहर जो हो सके। कितने घर के दरवाजे के पीछे से दरवाजे से आया था, पिछले हिस्से से दीवार तोड़ के। लगभग कितने रुपए की डकैती हुई है, क्या सब ले गया है? वो तो आकलन नहीं किया जा सकता, वो तो फिर भी एक हुआ है 10 से 15 लाख का हुआ है। होते घटना के विरोध में सैकड़ों की संख्या में लोग सब सड़क जाम करत अविलंब गिरफ्तारी के मांग शुरू कर दिले। रात क्राइम हुआ है, 12 से 2:30 बजे के बीच क्राइम हुआ है। प्रशासन भी आई है, लगभग 8 घंटा लगभग हो गया है। लेकिन जिस समय में क्रिमिनल लोग भागा है, उसके आधा 15-20 मिनट से अंतर्गत लोग आया है। लेकिन जिस दिशा का यह क्राइम है, जिस रूप में क्राइम हुआ है, अगर प्रशासन चाहता तत्क्षण दबोच सकता था, लेकिन इस पर नहीं, खाली अति में हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन क्रिमिनल की ओर कैसे पकड़ा जाए, इस पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं है। और हम लोग चाहते हैं कि क्रिमिनल को पकड़ा जाए, क्रिमिनल पकड़ा जाए, ताकि समाज में ये व्यवस्था बार बार होती रहेगी। दूसरी बात, शराब लेकर भी लोग परेशान है, उसका इससे मनोबल बढ़ता है लोगों का। और इस तरह की घटना साधारण घटना नहीं है, बहुत असाधारण घटना है। इसीलिए करके दोषी को पकड़ा जाए, जो क्रिमिनल है उसको पकड़ा जाए, उसको गिरफ्तार करके उसका कार्रवाई की जाए। जिस तरीके से बीच टीम की गठित हुई है पंचायत और शहरी टीम में गश्ती के लिए, क्या वो गश्ती नहीं पड़ती है? कहाँ समझ से आता कहाँ है? अगर घटना के क्रिमिनल के जाने के बाद सुनते कि 2-2:30 बजे के दरमियान में पुलिस को भी खबर हुई, खबर हुई है, तत्क्षण पुलिस आई है। लेकिन जिस रूप में प्रशासन ने यहाँ छानबीन करने का चाहता तो क्रिमिनल को पकड़ सकता था, इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। सड़क जाम किए हुए हैं। ये हमारे पंचायत में देवनारायण चौधरी के रात में डकैती हुआ 12 बजे से 2:30 बजे के आसपास। और यहाँ जो करोड़ों का जो है संपत्ति लूट के ले गया क्रिमिनल लोग। और अभी तक जो है प्रशासन आई है 3 बजे, और अभी तक जो है कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। न तो कोई अपराधी को पकड़ा गया है, न अभी तक कोई आश्वासन मिला है पकड़ा जाएगा कि नहीं जाएगा, या कांड का लिपापत्ति हो जाएगा। तो हम लोग इसीलिए धरना पे बैठे हुए हैं कि दोषी को अविलंब पकड़ा जाए। घोड़ाचान उत्तरी पंचायत के सरपंच द्वारा मैट्रिक के परीक्षार्थी सबके लेल एक जांच परीक्षा के आयोजन कयल गेल।
घोड़ासहन उत्तरी पंचायत के सरपंच संतोष जायसवाल के द्वारा स्थानीय उत्क्रमित उर्दू मध्य विद्यालय में आगामी मैट्रिक और इंटर के परीक्षा में भाग ले वाला विद्यार्थी के तैयारी के मूल्यांकन के लिए एकटा परीक्षा आयोजित कयल गेल। ई मूल्यांकन परीक्षा घोड़ासहन उत्तरी के सरपंच संतोष जायसवाल के सौजन्य से कयल गेल। परीक्षा में घोड़ासहन उत्तरी पंचायत के कुल 50 परीक्षार्थी भाग लेलन। हमारे माननीय सरपंच श्री संतोष जायसवाल जी यहाँ पे एग्ज़ाम से पहले एक परीक्षा करवाए हुए थे, जिसमें बेटर रिजल्ट के लिए ये परीक्षा करवाए हुए हैं ताकि हम लोग अच्छा से रिजल्ट ला सके, इसलिए। अच्छा, इसमें टोटल बच्चे कितने थे लगभग? 52। अच्छा, कैसा बीता आपका ये एग्ज़ाम? बहुत ही अच्छा गया। जैसे बोर्ड एग्ज़ाम में होता है वैसे ही यहाँ पे एग्ज़ाम लिया गया था, बहुत ही टाइटली लिया गया था, ना ही कोई चीट हुआ ना ही कुछ, बहुत अच्छा से एग्ज़ाम गया। अच्छा, यहाँ हर एक साल ये इसी तरह होता है कि पहली बार हुआ? जी, हर साल होता है। परीक्षा में बतौर वीक्षक अजय राम बतौलन जे सरपंच जायसवाल द्वारा प्रत्येक वर्ष विद्यार्थी में पढ़ाई के प्रति लगन पैदा करे हेतु परीक्षा पूर्व एहन आयोजन कयल जाइत अछि। परीक्षा में उत्तीर्ण होए वाला विद्यार्थी के पारितोषिक भी देल जाइत अछि। प्रत्येक साल की भांति ग्राम कचहरी घोड़ासहन उत्तरी के माननीय सरपंच महोदय श्री संतोष जायसवाल जी के द्वारा परीक्षा पूर्व तैयारी और परीक्षा पूर्व आकलन करने हेतु विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति लगन पैदा करने के लिए, उसमें नया जोश उमंग भरने के लिए, ललक पैदा करने के लिए यह परीक्षा पूर्व आकलन किया जा रहा है। प्रोत्साहन समेघा योजना, और इसके अंतर्गत प्रत्येक साल, पिछले साल भी 102 बच्चे का मूल्यांकन किया गया था और उसको जो टॉपर थे उसको भी साइकिल वगैरह, बैग ये सब देकर पारितोषिक पुरस्कार से वितरण किया गया था। और इस साल भी अभी घोड़ासहन उत्तरी के 50 बच्चे और बच्चियों का घोड़ासहन राजकीय उत्क्रमित उर्दू मध्य विद्यालय घोड़ासहन के प्रांगण में यह परीक्षा पूर्व मूल्यांकन हेतु परीक्षा का आयोजन किया गया है। परीक्षा के बाद जो टॉपर बच्चे होंगे और जो जितने भी शामिल होंगे उसको किसी न किसी पारितोषिक से या पुरस्कार से नवाजा जाएगा, ताकि उनमें परीक्षा के प्रति, पढ़ाई के प्रति एक ललक, एक प्रेरणा, एक जोश पैदा हो। SCS न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आपका पुराना विश्वसनीय प्रतिष्ठान स्वाद ऐसा याद रहे हमेशा, विजय तिलकुट भंडार, मसरफ बाजार, टावर चौक, दरभंगा। हमारे यहाँ से गया के मशहूर कारीगरों द्वारा खास्ता एवं स्वादिष्ट तिलकुट तैयार किया जाता है। विशेष रूप से गुड़, खोआ, दूध, मेवा, केसर और गजक आदि। एक बार अवश्य पधारें। हमारा मोबाइल नंबर है 8298626013 8298626013। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387 9835257788। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है।
जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज में श्री राम महायज्ञ के आयोजन कयल गेल, जाहि सँ पहले एकटा भव्य कलश शोभा यात्रा निकालल गेल, जाहि में 111 कुमारी कन्या अपना माथा पर कलश लऽ कऽ एहि कलश यात्रा में शामिल भेली। 10 जनवरी से 19 जनवरी तक ई रामचरितमानस यज्ञ चलत। यज्ञ में काशी से आयल विद्वान संत एठम रामचरितमानस के वाचन करता। यज्ञ के राजीव रंजन एवं विष्णुदास महाराज द्वारा फीता काट का शुभारंभ कयल गेल। तो रामचरितमानस मेला पाठ और ज्ञान संसद महायज्ञ होगा, इसमें आज कलश यात्रा होगी और कल से सुबह 8 बजे से 12 बजे तक श्री रामचरितमानस का नवा पाठ होगा। इसके बाद 2 बजे से 6 बजे तक उसी रामचरितमानस पर आधारित सत्संग होगा। सुबह में कलश पूजन होगी, 12 बजे को हवन का कार्य होगा। इसकी पूर्णाहुति 19 तारीख को की जाएगी। कितने दिन का यह होगा बाबा? ये 9 दिन का नवा पाठ है। कलश को लेकर 10 दिन हो गया। कलश लेकर 10 दिन। भक्त चरण दास के कांग्रेस द्वारा बिहार के प्रभारी बनायल जाए के बाद आई पटना पहुंचे पर उनक भव्य स्वागत कयल गेल।
भक्त चरण दास के कांग्रेस प्रभारी बनायल जाए के बाद हुनक स्वागत में एक सैकड़ों कार्यकर्ता पटना एयरपोर्ट पर जमा भेला। कांग्रेस के नव प्रभारी भक्त चरण दास के एयरपोर्ट पर स्वागत कयल गेल। बिहार कांग्रेस प्रभारी पटना पहुंचल छला। उनका स्वागत के लिए सैकड़ों कार्यकर्ता ढोल नगारा के साथ पटना एयरपोर्ट पर पहुंच गेल छला। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बजट सत्र के छोट कयल जाए पर आंदोलन के धमकी देलन हन। परंपरागत तरीका से विधानसभा के बजट सत्र के होय से आखिरकार नीतीश सरकार किया भाग रहा है पूछ रहा तेजस्वी यादव। वो पूछलन आखिर किया विधानसभा के सत्र नहीं चलायल जा रहा है। अगर बजट सत्र परंपरागत तरीका से नहीं भेल तो हम सब महागठबंधन के नेता बाइकाट करब। यह कहना है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के। नीतीश कुमार के बयान पर तेजस्वी यादव कहलन जैसे को तैसा मिला। नीतीश कुमार के इतिहास रहलन, चाहे वो जॉर्ज फर्नांडिस हो या हम सब के नीतीश कुमार धोखा दिलन और नीतीश कुमार चोर दरवाजा से कुर्सी पर फिर से कायम भ गेला। विधानसभा सत्र अगर परंपरागत तरीके से नहीं चलेगी तो हम लोग विधानसभा का बॉयकॉट करेंगे और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी करेंगे। जब तक सत्र चलेगा 3-4 दिन की बात कही जा रही है, लेकिन परंपरागत तरीके से चले तो ठीक है। अगर परंपरागत तरीके से बजट सत्र नहीं चलेगा तो मुख्यमंत्री आवास का और उप मुख्यमंत्री आवास का सभी महागठबंधन के लोग और जो जनता जनार्दन हैं जिनकी समस्या हम लोगों को उठानी थी, जो परेशान हैं, मजबूर हैं, बेबस हैं, वो सब लोग मिल कर के जो नौजवानों को, गांव को बेरोजगार बनाना चाहते हैं, उनके खिलाफ हम सब लोग जो है घेराव करने का काम करेंगे। हायाघाट के विधायक रामचंद्र शाह धन्यवाद यात्रा के तहत पोखरबीरा पहुंचला, जहां जनता के धन्यवाद केलन और उनकर सबके समस्या सुनलन। धन्यवाद यात्रा के क्रम में हायाघाट के विधायक रामचंद्र शाह विधानसभा के श्रीरामपुर पोखरबीरा गांव में पहुंचला, जहां गांव के भ्रमण केलन और बहुमूल्य वोट के लिए जनता के धन्यवाद केलन। जनहित के समस्या से अवगत भेला और ओकरा हल करे के भरोसा दिलन। ये धन्यवाद यात्रा मंडल अध्यक्ष नवीन चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित भेल। कार्यक्रम में पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेश कुमार चौधरी, महामंत्री त्रिलोकनाथ राय, श्रीरामपुर पंचायत अध्यक्ष भागवत गोप, बसा मिर्जापुर पंचायत अध्यक्ष विनय चौधरी, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष मुकेश चौधरी समेत कई नेता मौजूद छला। हम जितलो हन आज प्रणामी के कार्यक्रम धन्यवाद के कार्यक्रम आज के बहुत बहुत धन्यवाद प्रयास। दैनिक रेल यात्री संघ द्वारा हायाघाट में धरना प्रदर्शन को अपन कई मांग रेलवे के सामने रखल गेल, जाहि में पैसेंजर ट्रेन के चालू करे के मांग से शामिल है। दैनिक रेल यात्री संघ के संयुक्त सचिव सह लोजपा नेता रणधीर झा की अध्यक्षता में एक दिवसीय उपवास और धरना कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल। मौका पर वक्ता कहलन जे कोविड-19 के वजह से रेलवे द्वारा रोकल गेल पैसेंजर ट्रेन के फिर से जल्द शुरू कयल जाए। स्टेशन के टिकट घर से मासिक सीजन टिकट और सामान्य टिकट के मिलना सुनिश्चित हेबाक चाहिए। हायाघाट स्टेशन पर जननायक एक्सप्रेस के ठहराव फिर से हेबाक चाहिए, जकरा बंद कऽ देल गेल छल। ट्रेन के ठहराव सुनिश्चित कयल जाए। हायाघाट के लोग के अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से रेलवे पर निर्भर है, अतः रेलवे के सब तरह के परिचालन अविलंब शुरू करबाक चाहिए। मांग पूरा नहीं होय के स्थिति में आंदोलन तेज करे के धमकी देल गेल। मंडल रेल प्रबंधक द्वारा आश्वासन देल गेल जे 2 दिन के बाद 2टा पैसेंजर ट्रेन समस्तीपुर से दरभंगा के लिए चालू कयल जायत। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम अपना कार्यालय कक्ष में मासिक अपराध गोष्ठी के आयोजन केलन। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम अपना कार्यालय कक्ष में मासिक अपराध गोष्ठी के आयोजन केलन, जाहि में तमाम पुलिस पदाधिकारी मौजूद छला। एहि दौरान अपराध पर नियंत्रण समेत कई आवश्यक दिशा निर्देश देल गेल। टीईटी पास अभ्यर्थी सब दरभंगा राज परिसर स्थित मनोकामना मंदिर पहुंच कर पूजा अर्चना केलन और बिहार सरकार से मांग केलन जे उनकर सबके जल्द से जल्द बहाली कयल जाए, ताकि उनका सबके जे सामने समस्या बेरोजगारी के खड़ा है जो दूर हो सके। 3 साल से बिहार सरकार द्वारा 94,000 प्रारंभिक शिक्षक बहाली जो है सो लटकाया जा रहा है, जिसको लेकर आज पूरे बिहार में 38 जिला में सभी टीईटी अभ्यर्थियों का जो है सो बैठक था, जिसका बैठक हम लोग दरभंगा के जो है सो मनोकामना मंदिर के पार्क में हम लोग रखे थे, जिसमें हम लोगों का मांग है
कि जल्द से जल्द जो है सो काउंसलिंग का तिथि जारी किया जाए, क्योंकि 10 दिसंबर अंतिम तिथि था मतलब शेड्यूल मेरिट लिस्ट जारी करने को लेकर, और उसके बाद तुरंत काउंसलिंग का तिथि जारी करने को लेकर था। लेकिन हम लोग जब सचिवालय गए हैं तो हम लोग को बोला गया कि कोई अभी चर्चा मात्र भी इसका नहीं है, आप लोग आंदोलन कीजिए, बेहतर प्रतिक्रिया मिलेगा। इसको लेकर हम लोग आज बैठक किए थे, तो बैठक में हम लोग का बहुत सारे सैकड़ों में अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे 38 जिला में। हम लोगों का यही मांग है कि अगर काउंसलिंग का तिथि जारी नहीं करेगा विभाग के तरफ से ओपन काउंसलिंग के द्वारा, तो हम लोग जो है सो पूरा पटना गर्दनी बाग में जो है सो पूरा भयानक धरना प्रदर्शन करेंगे, और हम लोग वहाँ से काउंसलिंग का तिथि लेकर ही आएंगे, और करो या मरो का स्थिति में यहाँ से हम लोग शपथ लिए हैं, करो या मरो का स्थिति हम लोग लेकर वहाँ से जो है सो जाएंगे, और यहाँ से हम लोग नियुक्ति पत्र लेकर आएंगे। ये हम अभ्यर्थियों का मांग है। 3 साल से ये जो सरकार है हम अभ्यर्थियों का आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से शोषण कर रही है, लेकिन इस बार जो अभ्यर्थी है वो आर पार के मूड में है। अगर सरकार 14 तारीख तक हम लोगों ने समय दिया है कि 14 तारीख तक अगर शेड्यूल जारी नहीं करती है तो 14 जनवरी के बाद हम लोग पटना के सड़कों पर पूरे जोरदार तरीके से आंदोलन करेंगे, और तब तक वहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे सरकार हमको जेल में बंद कर दे, चाहे लाठी दे करके वो ऐसे ही भी मर रहे हैं मार दे, हम लोग तैयार है, मर मिटने के लिए तैयार है। लेकिन इस बार शेड्यूल जारी करवा करके, नियोजन पत्र का ये करवा करके हम लोग वहाँ पटना से आएंगे। यही हम लोग का मांग है, सरकार उससे पहले चेत जाए और अविलंब शेड्यूल जारी करेंगे। मिथिलांचल के पहचान पग पग पोखर माछ मखान से छल, लेकिन अब स्थिति ये जे ग्रामीण इलाका में कम लेकिन शहरी इलाका में पोखर सबके लगातार साजिश के तहत भरल जाइत अछि, ओकरा कब्जा कयल जाइत अछि। एहने ताजा मामला सामने आनि रहल छी लहरियासराय के प्रसिद्ध गामी पोखर के, जतऽ अवैध तरीका से पोखर के भरि कऽ ओहि पर घर बनायल जा रहल अछि, और एकर जखन समाचार संकलन के लेल पत्रकार सब पहुंचला तो हुनका धमकी सेहो देल गेल और कहल गेल जे अहाँ सबके केला से किछु नहि होय वाला अछि, हमरा जे मन हैत से करब। लहरियासराय के गामी पोखर के अवैध तरीका से भरि कऽ ओहि पर घर बनावे के प्रक्रिया बदस्तूर जारी अछि। केओ में शेड बना लेने छथि तऽ केओ आब ओहि पर पक्का मकान ही बना रहल छथि, और एहि पूरा मामला के जखन खुलासा करबाक लेल पत्रकार सब पहुंचला तऽ गृहस्वामी द्वारा धमकी सेहो देल गेल और कहल गेल जे अहाँ सबके ई सब केला से कोनो फायदा नहि होय वाला अछि, हमरा जे मन हैत से हम करब, हमरा रोकै वाला केओ नहि अछि। क्या बना रहे हैं? फोटो ही ऐसे गिरने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जाइए आप लोग जहाँ जो करना है जाइए। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।